हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है। डुग्गी कभी मौसी के पास और कभी नानी के पास रहता है और ये हनी सिंह उठ के स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं। और आज हमारी बनने की तैयारी है डोसा सांभर। तो डोसा सांभर बनाने की ड्यूटी मेरी है, तो मैंने बना के रेडी कर लिया था डोसा और सांभर। तो इन लोगों को खिलाते खिलाते ना मेरे को इतना टाइम लग गया था सुबह क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लोगों को। और फिर हम लोगों को जाना था आज पौड़ी के कंडोलियम। तो सब लोग रेडी होके आ गए हैं गाड़ी में बैठने के लिए, और मैं थोड़ा लेट आई हूँ क्योंकि मुझे डोसा बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो फिर गाड़ी वाले भैया ने हॉर्न बजाया और फिर मैं भागती भागती आई कि कहीं मेरे को ये लोग यही छोड़ ना दें। और मेरे पीछे तो अभी दीदी भी थी, दीदी को भी काम था तो दीदी भी आ रही थी। हम लोग सब गए थे यहाँ से कंडोलियम। फिर काफ़ी मज़ा आया क्योंकि जब सारे लोग साथ में होते हैं तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तो काफ़ी मज़ा आया। और डुग्गी मेरे साथ बैठा था आगे, बाकी सब लोग बैठे थे बीच की सीट में पीछे। और हमने बोला कि चलो हम अपने ड्राइवर भैया को भी दिखाई देते हैं। तो ड्राइवर भैया को भी हमने दिखा दिया था थोड़ा सा। और फिर हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं पौड़ी। पौड़ी में ना एक एजेंसी है, एजेंसी से ऊपर के लिए जाती है जो रोड, वहीं जाती है कंडोले के लिए। तो वहाँ पैदल चलना थोड़ा सा हमारे लिए टफ़ था क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे। तो इतना भी टफ़ नहीं था, बट ये चढ़ाई है ना, चढ़ाई भी थोड़ा थोड़ा सा बच्चों के साथ दिक्कत हो ही जाती है। तो इसलिए हमने सीधे ही घर से गाड़ी बुक कर ली थी। और वैसे भी इतनी धूप में, आज तो थोड़ी सी धूप थी तो फिर हम लोगों को पॉसिबल नहीं था कि हम लोग पैदल आ सकते थे। बड़े बच्चे तो चलो फिर भी आ जाएंगे, लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे साथ, तो उनके साथ दिक्कत हो जाती है। तो फिर हमने कहा कि चलो आज थोड़ा बच्चों को कंडोलिया घुमा के ले आते हैं। आज मौसम भी थोड़ा ठीक हो रखा था। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कंडोलिया में। तो भैया ने हमें यहीं पे छोड़ दिया था कंडोलिया में, जो अंदर जाते हैं रोड पे। भैया ने बोला कि चलो तुम लोगों को यहाँ पे छोड़ देता हूँ और फिर मैं चलता हूँ। तो ये लो फाइनली हमारी 10-10 रुपये की टिकट कट गई है यहाँ पे अंदर आने के लिए। और यहाँ पे ना आजकल मेला भी लगा हुआ है, तो इस आजकल मेला भी लगा तो काफ़ी थोड़ी सी भीड़ वगैरह ज़्यादा थी आज। तो यहाँ पे ना बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और डुग्गी पहलवान तो हमारा पहले ही गाड़ी में ही सो गया था। तो देखो ये कब तक उठता है, तब तक बच्चे और मज़े कर लेंगे जब तक डुग्गी सो रखा है। नहीं तो डुग्गी बोलेगा मुझे भी खेलना है। तो सबसे पहले आराध्या और हनी ने बोला कि हमें ये वाला जंपिंग वाला करना है। तो हमने इन लोगों की टिकट ली। कुछ झूले ना यहाँ पे टिकट में थे, मतलब कि पैसे लग रहे थे, और कुछ झूले ना यहाँ पे फ्री में हैं। तो बच्चों ने जैसे जैसे बोला हम लोगों ने करवा दिया क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग इनको बाहर लेके आए थे। तो यहाँ पे ये गाड़ी भी थी और जंपिंग वाला भी था, और भी झूले थे यहाँ पे। और कुछ झूले तो फ्री में थे, तो बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया क्योंकि इन लोगों को तो इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो हम लोग ना अलग अलग थोड़े डिवाइड हो गए थे कि कुछ बच्चों को देख रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो उसके बाद हम लोग आगे आ गए थे। तो आगे ना काफ़ी अच्छे अच्छे भी झूले थे। ये लो, इनको तो मज़ा ही आ रहा था, मतलब इनको तो आज ऐसा लग रहा था कि हम लोग पता नहीं कहीं पहुंच गए, खुश हो रहे थे। तो ये दोनों के दोनों एक ही एज ग्रुप के हैं ना, तो इनको ये सब करने में मज़ा आता है। तो ये दोनों के दोनों जो काम करते हैं ना, दोनों को एक जैसा काम करना है। मतलब अगर वो बोलेगा हाँ तो ये भी बोलेगी हाँ। तो दोनों का यही सीन है, मतलब एज एक जैसी होने में ना यही फ़र्क पड़ता है। फिर हन्नी इस पे चढ़ नहीं पा रहा था, तो आराध्या ने बोला कि तुझे आता नहीं है तो तू चढ़ा क्यों उसमें। फिर मैंने कहा चलो दूसरे वाले झूले में चलो तुम दोनों, स्लाइड में। तो फिर ये लोग इस वाली स्लाइड में आ गए थे। और देखो आराध्या को पहले तो बोल रही थी मुझे डर लग रहा है मम्मा, लेकिन फिर भी इस बड़े वाले में आई गई थी। हनी नहीं आ पाया था। फिर मैंने, डुग्गी उठ गई थी मेरी। फिर मैंने डुग्गी का थोड़ा सा फ़ोटो शूट करा। मैंने बोला आया है मेरा हीरो तो थोड़ा सा उसका भी फ़ोटो शूट कर लेती हूँ। और ये बेचारा ना थक जा रहा था, मतलब बार बार बैठ जा रहा था। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी तो इसकी फ़ोटो खींचनी है। तो आज मैंने इसकी थोड़ी सी फ़ोटो खींच ली थी। और ये तीनों ना इस बड़े झूले में जाने वाले हैं। मैंने बोला अगर तुम्हें यहाँ पे, मतलब अगर रिंग कबलाट कुछ भी हुआ और तुमने बोला कि बाद में मुझे ऐसा हो रहा था, मैं थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें। तो उन्होंने बोला कि नहीं मौसी हमें जाना है। तो हमने कहा जाओ, अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में बाहर आके ये मत बोलना उल्टी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है करके। तो ये बड़े बच्चे हैं तो ये समझदार हैं कि इनको पता है कि हमें कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि क्या करना है क्या नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे था ये गिलास गिराने में शायद 200 था। और आंसू को गन शॉट खेलना था, तो कह रहा मौसी प्लीज़। तो मैंने उसको बोला चल खेल ले गन शॉट भी तू।
फिर हम सब लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम खाई और काफ़ी मज़ा आया। फिर हम लोगों ने खाना तो थोड़ा बाहर जाके खाया, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चों को खाने थे छोले भटूरे, और छोले भटूरे यहाँ पे थे नहीं, तो बच्चों ने बोला कि हमें छोले भटूरे ही खाने। काफ़ी दिन से ये लोग ना हमारे पीछे पड़े थे कि हमें छोले भटूरे खाने हैं। तो हमने कहा कि चलो तुम्हें आज छोले भटूरे ही खिलाते हैं। और आंसू ना डुग्गी को ना बहुत प्यार से पकड़ता है अच्छे से ना, तो फिर वो आंसू लेके जा रहा था डुग्गी को। और फिर हम लोग गए इस वाले कैफ़े में। तो इस वाले कैफ़े में फ़ाइनली छोले भटूरे मिल गए थे। तो दीदी ने चाउमीन खाई और छोले भटूरे मोमोज़ मंगाए हम लोगों ने। तो काफ़ी हमारा मतलब पेट भर गया था, मज़ा आया था। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बुला ली थी अपनी गाड़ी, और हमारी गाड़ी आ गई थी। फिर हम लोग आए थे स्टेशन की तरफ गाड़ी बैक करने के लिए, क्योंकि कहीं पे ना जगह नहीं मिली थी भैया को बैक करने के लिए। तो फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही हम लोग पौड़ी से निकले तो इतनी झमाझम बारिश हो रही थी वहाँ पे। तो चलो अच्छा ही हुआ कि जब हम लोग निकले तभी बारिश हुई, मतलब उससे पहले नहीं हुई, नहीं तो बच्चे भी भीग जाते और हम लोग भी भीग जाते। तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो हमने कहा कि चलो आज ये भी मज़ा आ गया कि गाड़ी में बैठे बैठे हम लोग बारिश का मज़ा ले रहे हैं। तो चलते ही चलते काफ़ी आगे चलते चलते काफ़ी तेज़ तेज़ बारिश हो रही थी। तो आराध्या बोल रही थी पता नहीं नानी ने कपड़े उठाए भी होंगे कि नहीं। और फिर हम लोग आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंट्रल स्कूल की छुट्टी हो गई थी, तो बच्चे काफ़ी इधर उधर भाग रहे थे। कोई बच्चे गाड़ी में बैठ रहे थे, कोई बारिश में भीग रहे थे इधर उधर। तो यहाँ पे ना गर्मियों में छुट्टी नहीं पड़ती, यहाँ पे पड़ती है सर्दियों में छुट्टी, क्योंकि यहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो सर्दी की छुट्टी पड़ती है इसलिए। और गर्मियों में बच्चे यहाँ पे स्कूल ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे गांव के थोड़े से ही ऊपर सेंट्रल स्कूल है, तो सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं ये बच्चे। और फिर शाम को ना डुगी खेल रहा था नानी के और सिट्टू के साथ, काफ़ी मज़े कर रहा था वो आजकल सिट्टू के साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जल्दी से मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखना।